आगे बढ़ते हैं, कोरोना और मंकी पॉक्स को लेकर अब बात करते हैं, क्योंकि इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ एक बैठक की है। ये बैठक इस वक्त जारी है। सावधानी और बचाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है इस बैठक में, और ये बैठक जारी है सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक। तो कोरोना और मंकी पॉक्स दोनों जो गंभीर बीमारियां हैं, दोनों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बैठक की तस्वीर देखिए। सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। सियासत में बढ़ते मुफ्त वादे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को मुफ्त उपहार का वादा गंभीर है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त रेवड़ियों पर कदम उठाने से क्यों हिचक रहा है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त तक इसका जवाब मांगा है। तो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ये सियासत जो देखने को मिल रही है, ये इसी बयान के आसपास है, जो मुफ्त वादे किए जाते हैं जनता से चुनाव के वक्त। मुफ्त रेवड़ियों को लेकर अब सख्ती होगी। मतदाताओं को मुफ्त उपहार का अगर वादा किया जाता है तो ये गंभीर वादा है। तो चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करना भारतीय राजनीति में आम बात हो चली है, और कई राज्यों में सरकार के खजाने में राजस्व के जरिए आने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त वाली घोषणाओं को पूरा करने में ही चला जाता है। नतीजा, विकास की गाड़ी बहुत ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाती और टैक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और अभी न जाने क्या क्या। चुनाव आते ही हर बार हर साल मुफ्त की राजनीति अपने परवान पर होती है। राजनीतिक दल कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो और चुनाव कोई भी हो, सियासत के सूरमाओं को मुफ्त की राजनीति सत्ता में पहुंचने का आसान रास्ता लगती है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने जो कहा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम अब बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त की सियासत का पन्ना नहीं होगा। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। माना जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा जो समाज के विकास में सहायक हो, अर्थव्यवस्था को नया आकार दें। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं और माना यही जा रहा है कि इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में इसकी झलक दिख सकती है, क्योंकि मुफ्त वाली राजनीति पर पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं के सुर भी बदले हुए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द मुझे लगता है हम सबके लिए पाथे का काम करेगा। ये फ्री का जो कल्चर है, ये जो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर अपना पुरुषार्थ नहीं है। पार्टी मानती है कि ऐसे वचन देना चाहिए जो हम पूर्ण कर सके, ऐसे वचन। और इस प्रकार की जो एक बहुत ही सस्ती जो राजनीति है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति देश के भले के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। लेकिन केवल चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन नारे देना, फ्री की घोषणा करना, जैसे दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में केवल चुनाव जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीते वक्त में बीजेपी ने मुफ्त वाली राजनीति में कोई योगदान नहीं दिया है। कोरोना काल में केंद्र की बीजेपी सरकार ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की, जिसके बाद यूपी में भी मुफ्त राशन वितरण शुरू हुआ। अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुफ्त वाले कई और वायदे किए हैं,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शर्तों के साथ फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन इसका असर दिल्ली सरकार के खजाने पर साफ देखने को मिलता है। इस फहरिस्त में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, ये सारा झूठ चलाते हैं। अगर मुफ्त का बंद करना है तो ये प्रधानमंत्री जी मुफ्त की मुसाफरी दुनिया में करते हैं, उसके लिए करोड़ों का हवाई जहाज लिया, बंद करो। आप ये फजूल का खर्च कर रहे हो, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हजारों करोड़, 22,000 करोड़ आप क्यों डाल रहे हो, बंद करो उसको। हम प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या दूसरों को तो कहते हैं कि मुफ्त की घोषणाओं पर जो है क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, आप जो मुफ्त में सब कुछ रेवड़ियां बांट रहे हैं उसका क्या होगा? यहाँ सवाल किसी पार्टी का नहीं है, मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। अदालत केंद्र और चुनाव आयोग से इस मसले पर जवाब तलब कर चुकी है। आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों की भी राय है कि अगर फ्री बीच कल्चर खत्म नहीं हुआ तो हालात कहीं श्रीलंका जैसे न हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, पहले सुनिए विशेषज्ञ क्या मानते हैं। श्रीलंका का भी उदाहरण देखा है, जहां पर इसी तरह से तमाम सारी चीज़ों को मुफ्त में देने की वजह से और टैक्सेस में कमी करते जाने की वजह से अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स कर गई और देश में एक बहुत ही ज़्यादा एनार्की फैल गई, अशांति फैल गई। दरअसल बीते दौर में उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट की राजनीति अपने चरम पर रही, तो दिल्ली में फ्री बिजली पानी से लेकर डीटीसी की बसों में महिलाओं के फ्री सफर का मुद्दा गर्म रहा। लेकिन सवाल है कि मुफ्त वाली राजनीति हमें कहां ले जा रही है। फिलहाल बीजेपी इस तरह की राजनीति से हटती नजर आ रही है। आने वाले हिमाचल गुजरात चुनाव में बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेगी। घोषणा पत्र में कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जाएगा जो मुफ्त देने वाला हो, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जनता का विकास गुड गवर्नेंस से होता है, ना कि झूठ की रेवड़ियों के कोरे वादों से। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आमतौर पर अगर देखा जाए तो मुफ्त वाली राजनीति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। एक वक्त में तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन काफी मशहूर हुई। दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। कांग्रेस ने कई चुनावों में अपने घोषणा पत्र में कई मुफ्त वाले वादे किए और इसी साल पंजाब में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और पानी का वादा किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या होगा, राज्य के खजाने पर इसका क्या असर पड़ेगा। मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। फ्री बीज, मुफ्त खोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। छोटे छोटे जो उनके पेंशन के सवाल होते हैं, आवास के होते हैं, उस सब निःशुल्क की व्यवस्था। लेकिन जो बड़े योजनाएं बनती हैं, चाहे वो सरकार जो देख रही होगी कि तमाम तरह की योजनाएं जो फ्री में बांटे जाते हैं वो सिर्फ लोगों को कमजोर बनाने के लिए बांटे जाते हैं। मजबूत तभी होगा प्रदेश, देश तभी मजबूत होगा जब स्वतः वह लोग सक्षम तरीके से अपने आप को यह चीज में ढालेंगे कि नहीं, हमें अब मजबूती के साथ अपने क्षमता के आधार पर हमें कोई कार्य को करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने नेक ग्रेडिंग में A++ ग्रेड लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला है और इसको लेकर वाइस चांसलर ने सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी है। वीसी और शिक्षकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस कामयाबी का श्रेय दिया है। हमारे टीचर्स, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे नॉन टीचिंग और सबसे बड़े हमारे स्टूडेंट्स, इन सबको बहुत बहुत बधाई। एक बड़ा कंसर्टेड एफर्ट था ऑनरेबल हर एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, उनके मार्गदर्शन का। तो वो कॉन्स्टेंटली हम लोगों को गाइड करती गई और हम लोग ऐसा करते गए। इस पूरी जर्नी में बहुत सारा सपोर्ट
गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का रहा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे द देन हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे अलुमनस भी हैं प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, और अभी हमारे जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रोफेसर योगेंद्र उपाध्याय जी, हम सब लोगों का बड़ा ही सहयोग रहा हर स्टेप पर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बट रही हैं, बुके आ रहे हैं लगातार। मैम, आज एक बड़ी छलांग मारी, बी ग्रेड से सीधे A++ ग्रेड, कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है और सबको मैं पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा हमारे माननीय कुलपति जी को जाता है, जो उन्होंने सभी टीचरों में, सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करा, हमें मार्गदर्शन करे। और बहुत सी स्टूडेंट सेंट्रिक, मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर हूँ प्रोफेसर पूनम टंडन, बहुत सी डीन स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू कराई, जिनके 2 चरण हो चुके हैं। उसके बाद हमारे जो माननीय कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल, उन्होंने रेगुलर मीटिंग करी, हम लोग को लगातार मार्गदर्शन किया और लगातार प्रेरित किया। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी प्रेरणा हम लोगों को मिली। और उसके बाद मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे जितने साथ के टीचर्स हैं उनको, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। और सबसे बड़ा श्रेय, सबसे खुशी की बात हमारे छात्रों के लिए है, क्योंकि आज छात्र गर्व से कह सकते हैं कि हम ऐसे ही विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जो A++ है। और मेरे ख्याल से वो उनको हर तरह से मदद देगा। और जैसे हम कहते हैं ना, छात्र ड्यूम भागता है, यहाँ भागता है, भाई आज तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। A++ ग्रेड है हमारा, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। तो छात्रों, हमको लग रहा है एडमिशन में फ़ायदा मिलेगा, छात्रों के प्लेसमेंट में फ़ायदा मिलेगा और सब चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबी मेहनत रही है, आप लोगों ने भी अपने प्रयास किए, स्टूडेंट्स ने भी अपने प्रयास किए, तो आज ये रिज़ल्ट आया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि हम लोग को A++ ग्रेड मिला है। और ये सबकी मेहनत से है, और हमारे गवर्नर मैडम, VC साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, सबका साधुवाद है कि आज हम लोग इस स्थिति पे हैं कि हम लोग को A++ ग्रेड मिल पा रहा है।